दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशो के बारे में। डेब्ट टू इक्विटी रेशो से हमें पता चलता है कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। मार्केट में आपने ऐसे कंपनीज को देखा होगा जिसका शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, या आपने ऐसे कंपनीज को भी देखा होगा जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स दे रही है। ऐसे कंपनी लोन लेके भी कर सकती है। लोन दो तरीके होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन में कंपनी को 12 महीने के अंदर वापस देने होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन में धीरे धीरे कंपनी को वापस देनी होती है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपनी ने लोन लिया हुआ है? एग्जाम्पल के लिए कोई भी एबीसी कंपनी है जो 4 से 5% तक डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड को देख के बहुत सारे लोग स्टॉक को बाय कर रहे हैं, इसीलिए स्टॉक का प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन जब कंपनी लोन वापस देगी तो स्टॉक का प्राइस तेजी से नीचे गिरेगा। ऐसे में ज़्यादातर कंपनी अपने एसेट को ही बेच देती है। ऐसे में कंपनी को ग्रो करना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट डिवाइड बाई टोटल डेब्ट टू इक्विटी। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसके ऊपर 15 लाख का डेब्ट है और 10 लाख का इक्विटी है। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 1.5 एंड 150%, कंपनी के ऊपर 1.5 डेब्ट ज़्यादा है या फिर कम है? अगर कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट देखने को नहीं मिलता है तो वो ज़्यादा बढ़िया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टाटा स्टील की कंपनी को ओपन किया हुआ है तो 4 रुपीज़ है और इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 से कम है। इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा जो कर्जा है, अगर ये कंपनी वापस लौट आती है, मुझे नहीं लगता है इस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी कंपनी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने अल्ट्राटेक स्टॉक को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इसके प्राइस है 7,686 रुपीज़। इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो 100 कम है, जो ये बहुत बढ़िया है। अगर आप बहुत सारे स्टॉक को रिसर्च करके उनमें से कुछ स्टॉक को अगर आप पिक करना चाहते हो, उस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 से कम हो, तो आप अपना रिसर्च जारी रखें। मिलते हैं।